ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 7 पहुंच गए हम, अंत्यखंड सप्तम अध्याय, एंड वी वर डूइंग श्लोका नंबर 12 एंड 13। तो नित्यानंद प्रभु की इच्छा होती है कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाएं, तो इसलिए वो अब नीलांचल की ओर जाना चाहते हैं। आई के पास जाते हैं, आई के पास जाकर उनसे विदा लेते हैं और फिर सभी पार्षद वर्ग के साथ परम विवल प्रभु चैतन्य नाम गुण कीर्तन करते करते जा रहे थे। जैसे वो लोग आए थे उसी रूप में वो लोग वापस लौट रहे हैं नीलांचल। सभी पार्षद निरवधि हुंकार, गर्जन, नृत्य और आनंद क्रंदन कर रहे थे। सब प्रेम में जो प्रेम के विकार है वो सब प्रदर्शित हो रहा था। नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, हुंकार हो रहा है, गर्जन हो रहा है, आनंद में क्रंदन हो रहा है, रो भी रहे हैं। एई मता सर्वपथ प्रेमानंद रसे, आई लेना नीलांचले कते का दिवसे, कमलापुरे ते आसी प्रसाद देखिया, परी लेना नित्यानंद मूर्छित हैया। निरवधि नयने बहाए प्रेम धार, श्री कृष्ण चैतन्य बलि करे न हुंकार। आसिया रहिला एका पुष्पेरा उद्याने, के बुझे ताहार इच्छा श्री चैतन्य बिने। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग को कुछ दिनों में प्रेम आनंद के रस में पार करके प्रभु नीलांचल आ पहुँचे। कमलपुर में आकर और प्रसाद देखकर नित्यानंद मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु के नेत्रों से निरवधि प्रेम धाराएं बह रही थी। प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य कहकर हुंकार कर रहे थे। वहां आकर प्रभु ने एक पुष्प फूलों के बगीचा, पुष्प के उद्यान में अवस्थान किया। वहां पर रुक जाते हैं और श्री चैतन्य के अतिरिक्त उनकी इच्छा को कौन समझ सकता है। नित्यानंद विजय जानिया गौर चंद्र, एकेश्वर आई लेना छाड़ी भक्त वृंद। ध्यानानंदे एखाने आछेन नित्यानंद, से स्थाने विजय करीला गौर चंद्र। नित्यानंद के शुभ आगमन के बारे में जानकर गौरहरि गौरचंद्र भक्त वृंदों को छोड़कर, भक्तों से हमेशा घिरे रहते थे महाप्रभु, तो सभी भक्त वृंदों को छोड़कर एकेश्वर एकाकी पधारते हैं। नित्यानंद प्रभु जहाँ रुके हैं उस स्थान पर, जहाँ नित्यानंद ध्यान के आनंद में विराजित थे, वहीं गौरचंद्र ने नित्यानंद के समीप आगमन किया। यानी जहाँ वो फूलों के एक बगीचे में जाकर रुके थे नित्यानंद प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने को जैसे ही पता चला कि नित्यानंद आ गए हैं, तो सभी को छोड़कर वो वहां पर पहुंच गए अकेले, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु रुके हैं। प्रभु आसी देखे नित्यानंद ध्यान पर, प्रदक्षिणा करी ते लागिला बहुतर। श्लोक बंदे नित्यानंद महिमा वर्णिया, प्रदक्षिणा करे प्रभु प्रेम पूर्ण हैया। श्रीमुखेरा श्लोक सुना नित्यानंद स्तुति, ये श्लोक सुनीला हैया नित्यानंदे मति। प्रभु आकर ध्यान मग्न नित्यानंद को देखकर उनकी बहुत सी प्रदक्षिणाएं करने लगे। श्लोक के द्वारा नित्यानंद की महिमा का वर्णन करते हुए प्रभु प्रेम पूर्ण होकर प्रदक्षिणा करने लगे। जिस श्लोक को सुनने से नित्यानंद में मति होती है, महाप्रभु जिस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिससे वो नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं, वो श्लोक सुनने से क्या होता है, नित्यानंद प्रभु में हमारी मति हो जाती है। नित्यानंद स्तुति स्वरूप उस श्रीमुख निसृत श्लोक को सुनिए।
तो ये वो श्लोक है जो महाप्रभु चैंट कर रहे थे। गृही याद यवनी पानी विषेदा वा शौंडी कालयम तथापि ब्राह्मणो वंद्यम नित्यानंद पदाम्बुजम। मदिरा यवनी यदि धरे नित्यानंद तथापि ब्रह्मार वंद्य बले गौरचंद्र। यही श्लोक पढ़ी प्रभु प्रेम वृष्टि करी नित्यानंद प्रदक्षिणा करे गौर हरि। अन्वय एवं अनुवाद के लिए अत्यंत षष्ठ अध्याय के 124वां संख्या द्रष्टव्य है। इसके बारे में हम लोग ने पीछे 6 चैप्टर में पढ़ा है, जब वो बोलते हैं कि अगर नित्यानंद प्रभु मदिरा भी पान कर रहे हैं या यवनी के संग भी कर रहे हैं, तब भी वो क्या है, श्रेष्ठ भक्ति है। गौरचंद्र ने कहा कि नित्यानंद यदि मदिरा और यवनी भी ग्रहण करते हैं तो भी वे ब्रह्मा के वंदनीय हैं, यानी ब्रह्मा जी फिर भी उनकी पूजा आराधना करेंगे। उस श्लोक को पढ़ते हुए प्रभु गौर हरि प्रेम वृष्टि का प्रकाशन करते हुए मन में आंखों से उनके अश्रु बहे जा रहे हैं करते हुए नित्यानंद की प्रदक्षिणा करने लगे। मदिरा पीने से मानवों की हिताहित बुद्धि लुप्त हो जाती है। पाप प्रसक्त जनगण मादक द्रव्यों का सेवन करके आत्मग्लानि का आह्वान करते हैं। आचार रहित यवनी का संग सबसे अधिक पापजनक है। ब्रह्मा सभी देवताओं के आदि पुरुष एवं पूजनीय है। एक और अत्यंत पापिष्ट व्यक्ति जैसे अधोगत है, दूसरी ओर विरंची उसी प्रकार सर्वपूज्य है। श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री नित्यानंद भिन्न श्री गुरुदेव इस प्रकार सर्वजन पूज्य हैं कि भले ही वे सब माया प्रताड़ित लौकिक भाम्य दर्शन से अत्यंत प्रायश्चित योग्य कार्यों में रत दिखाई दें, फिर भी उनकी सर्वश्रेष्ठता एवं सर्वलोक मान्यता नित्य वर्तमान है। प्रत्यक्ष लोक दृष्टि से उन सब को पाप कलुषित समझना महा अपराध जनक है। नित्यानंद स्वरूपो जानिया से श्रने उठी लेना हरि बलि परमा संभ्रमे। देखी नित्यानंद गौरा चंद्रे रावदन कि आनंद हैलाता नाया ए वर्णन। हरि बलि सिंहनाद लागिला करीते प्रेमानंद आछाड़ा पड़े न पृथ्वी ते। गौर सुंदर को आए हुए जानकर नित्यानंद स्वरूप भी उसी क्षण हरि कहकर परम संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए। गौर चंद्र का मुख देखकर नित्यानंद को जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि कहकर सिंहनाद करते हुए नित्यानंद प्रभु पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगे। उनसे ही मिलने आए नित्यानंद प्रभु के प्राण है गौर हरि के प्राण है नित्यानंद। तो दोनों एक दूसरे को देखकर एक जैसी ही दशा है दोनों की। दुई जना प्रदक्षिणा करे दुहा कारे दुहे दंडवत हई पड़े न दुहारे। शने दुई प्रभु करे प्रेम आलिंगना शने गला धरी करे आनंद क्रंदना। शने परानंदे गड़ी आए दुई जना महामत सिंह जिनी दुहारा गर्जना। कि अद्भुत प्रीति से करे न दुई जने पूर्वे ये न सुनियाची श्री राम लक्ष्मणे। दुई जने श्लोक पढ़ी वन्ने न दुहारे दुहारे ई दुहे तो जोड़ा हस्ते नमस्कारे। अश्रुकंप हास्य मूर्छा पुलक कवै वर्ण्य कृष्ण भक्ति विकारेरा यथा अच्छे मर्म। इहा वही दुई श्री विग्रहे आरनाई सबे करे कराये न चैतन्य गोसाई। की अद्भुत प्रेम भक्ति हईला प्रकाश नयन भरिया देखे ये एकांत दास। दोनों का प्रदक्षिणा करने लगे। दोनों की मनस्थिति बिल्कुल एक सी है, दोनों एक ही हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु गौर हरि को देखते हैं, जैसे उनके कानों में वो श्लोक पढ़ते हैं और गौर हरि को देखते हैं, तो वो भी उनकी प्रदक्षिणा करने लगते हैं। दोनों एक प्रदक्षिणा करने लगे एक दूसरे का। दोनों को दंडवत प्रणति निवेदन करने लगे। दोनों एक दूसरे को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्षण में दोनों प्रभु परस्पर प्रेम आलिंगन करने लगे।
तो क्षण में दोनों गले लगकर आनंद से क्रंदन करने लगे। परम आनंद के कारण क्षण में दोनों पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। महामत सिंह से भी बढ़कर दोनों गर्जन कर रहे थे। पूर्व में जैसी प्रीति श्री राम लक्ष्मण के मध्य सुनी गई थी, वैसी ही अद्भुत प्रीति दिखाई दे रही थी। दोनों जने श्लोक पढ़कर दोनों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। दोनों ही दोनों को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। अश्रु, कंप, हास्य, मूर्छा, पुलक, वैवर्ण्य आदि कृष्ण भक्ति के जितने विकार हैं, के जितने भी मर्म है, वो सब प्रकट हो रहे हैं दोनों में। इन सब के अतिरिक्त दोनों के श्री विग्रहों में और कुछ नहीं था। श्री चैतन्य गोसाई ही सब कर रहे थे, करवा रहे थे। इस अद्भुत प्रेम भक्ति के प्रकाश को केवल एकांत दास ही नेत्र भरकर देख रहे थे। एकांत दास माने जिनकी बुद्धि किसी अन्य में नहीं है एवं कभी किसी अन्य में होती भी नहीं है, वे सभी एकांत दास हैं। आर्शिक दर्शन के सहारे बनिया वृत्ति का आश्रय लेकर जो अनेक व्यक्ति नित्य प्रभु दास संबंध के विरुद्ध आचरण करते हैं, बनिया बुद्धि ठीक है। तो बनिया वृत्ति यानी जो लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं, जब उनको कोई चीज की आवश्यकता होती है, यानी भगवान से जब कुछ चाहिए होता है तब वो भगवान के पास जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बनिया वृत्ति। तो आंशिक दर्शन के सहारे बनिया वृत्ति का आश्रय लेकर जो अनेक व्यक्ति नित्य प्रभु दास संबंध के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन सब का एकांतिक दास्य बहुत ही अल्प है। तत्कालिक दासत्व की ये छलना कपटता का लक्षण है, केवला भक्ति का लक्षण नहीं है। केवला भक्ति यानी केवल और केवल भगवान की खुशी के लिए उनकी सेवा करना, इसलिए नहीं कि हमको भगवान से कुछ चाहिए बदले में, कोई मटेरियल चीज चाहिए। केवला भक्ति का लक्षण नहीं है। एक पल के लिए कुछ लोग कुछ दिनों के लिए ऐसे लगता है कि वो बड़े ही बहुत ही शुद्ध भक्त हो गए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये सब क्या है, छल है। वो किसी ना किसी उद्देश्य से भगवान या गुरु की शरण लेते हैं और फिर जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है छोड़कर निकल जाते हैं। सेवा विमुख जीवों में जिस समय तक अपनी कामनाएं पूरी होती रहती हैं, उस समय तक अनेक कांतियों में भी नित्य दास्य भाव के नमूने दिखाई देते हैं, किंतु जिस मुहूर्त में उन सबके इंद्रिय तर्पण में व्याघात होता है, उसी क्षण वे सब दासत्व का परित्याग करके प्रभु सजकर अपने प्रभु के प्रति अत्याचार एवं अविचार करने लगते हैं। इस तरह जैसे मैंने कहा कि जैसे उनके कुछ मटेरियल डिजायर्स में पूरे हो जाते हैं, कभी कभी पूरे हो जाते हैं, जिस मकसद से, जिस लक्ष्य से वो आते हैं, जिस कामना के लिए आते हैं, जब वो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तब छोड़ देते हैं। या फिर ऐसे लगता है कि अब हमारे इंद्रिय तृप्ति में कुछ व्याधि आ रही है, कोई रुकावटें आ रही है, तब वो क्या करते हैं, वो ऐसे प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। तो अपने प्रभु के प्रति क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं और अविचार करने लगते हैं। जैसे ही सब कुछ हमारे अगेंस्ट होने लगे और तो क्या होता है कि हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। तबे कथा शने प्रभु जोड़ा हस्त करी, नित्यानंद प्रति स्तुति करे गौर हरि, नाम रूपे तुम्ही नित्यानंद मूर्ति मंत, श्री वैष्णव धाम तुम्ही ईश्वर अनंत। फिर कुछ क्षणों के पश्चात प्रभु श्री गौर हरि हाथ जोड़कर नित्यानंद के प्रति स्तुति करने लगे। नाम रूप से आप मूर्तिमंत नित्यानंद नित्य आनंद स्वरूप हैं, आप अनंत हैं, ईश्वर हैं एवं श्री वैष्णवों के धाम हैं। श्री नित्यानंद प्रभु अनंत ईश्वर एवं सभी वैष्णवों के आकार मूल अधिष्ठान है। उनका नाम रूप साक्षात मूर्तिमान है। अल्पकाल स्थायी माइक नाम रूप वर्षीय वस्तुओं में अवस्थित है। यानी भगवान
जैसे कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, इसी तरह नित्यानंद प्रभु का जो नाम है वो भी मूर्तिमान है, वो साक्षात यानी वो ऐसा नहीं है कि वो माइक वस्तुओं के नाम की तरह नहीं है। यथा किच्छु तोमारा श्री अंगेरा अलंकार, सत्य 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 भक्ति योगा अवतार। आपके श्री अंग पर जितने अलंकार हैं वे सब त्रिसत्य स्वरूप भक्ति योग के अवतार हैं। स्वर्ण मुक्ता हीरा कसा रुद्राक्ष आदि रूपे, नौ विधा भक्ति धारी याचा निज सुखे। नीच जाति पतिता अधम यत जन, तोमा हैते हैला एवे सबारा मोचन। स्वर्ण मुक्ता हीरा, तो नित्यानंद प्रभु जितने भी अलंकार धारण करते हैं वो क्या है, वो नवधा भक्ति का स्वरूप है। नवधा भक्ति को ही का ही गहने उन्होंने बनाकर पहना हुआ है। तो स्वर्ण मुक्ता हीरा कसा रुद्राक्ष आदि के रूप में आपने निज सुख स्वरूप 9 विधा भक्तियों को धारण किया है। जितने भी पतित हैं, जितने भी पापी हैं, अधम है, नीच जाति के हैं, इस बार आपके कारण सभी का उद्धार हो गया है। करुणामयी नित्यानंद प्रभु ने सभी का उद्धार कर दिया, चाहे वो कितना भी पापी हो, चाहे वो कितना भी अधम हो, कितना भी नीच हो। श्री गुरुदेव कर्म फल के कारण नीच योनियों में वसने वाले शिष्य का कलंक विदूरित करते हैं, उसे कुपांडित्य एवं अधमता से मुक्त करते हैं, उसे पतित, अधम एवं नीच जाति में रखकर स्वयं पवित्र एवं उत्तम श्रेष्ठ जाति वाले बनकर बैठे नहीं रहते। यानी जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब कोई उनकी शरणागति लेता है तब गुरु उनको उनके पापों से मुक्त करते हैं। वो ये ऐसे नहीं होते कि वो अपने आप को श्रेष्ठ जाति बनाकर रखे और अपने शिष्य को नीच जाति बनाकर रखे, वो उसको भी उसी तरह श्रेष्ठ और पवित्र करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु आत्मज्ञान प्रदान पूर्वक जीव कुल को जातिगत उच्चावचत्व, ऊंच नीच के भेद एवं पाप पुण्य से मुक्त करते हैं। ये भक्ति दिया छ तुम्हें वनी का सबारे, ताहा बांछे सुर सिद्ध मुनि योगेश्वरे। सभी वणिकों को आपने जो भक्ति प्रदान की है, जो बिजनेस क्लास होते हैं, सभी दुकानदार वणिकों को आपने जो भक्ति प्रदान की है, उसकी कामना कौन करता है? सुर यानी देवता, सिद्ध महापुरुष, मुनि लोग, योगेश्वर आदि किया करते हैं। सामाजिक दृष्टि से हीन माने जाने वाले अवर वैश्य, सौभाग्यवंत, जो लोहार होते हैं, जो सुनार होते हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले वाणिक होते हैं, वो सारे वैश्य सौभाग्यवंत हो गए, जिन्होंने सुवर्ण वाणिक कुल में उत्पन्न सौभाग्यवंत सुवर्ण वाणिक कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को आपने जो सेवा वृत्ति प्रदान की है, उसे पाने के लिए बहिर्जगत के भोगों से मुक्त देवता भी, सिद्ध एवं ऋषिगण भी प्रार्थना करते रहते हैं। यानी ऐसे साधारण नीच अधम कुल के लोगों को भी नित्यानंद प्रभु ने प्रेम भक्ति प्रदान कर दी, जिसकी कामना बड़े बड़े ऋषि मुनियों को रहती है, देवताओं को रहती है। वो चीज जो उनके लिए असाधारण है, जिसको पाना उनके लिए कठिन है, वो बड़े ही सहजता से नित्यानंद प्रभु ने सभी को बांट दिया। उसे पाने के लिए बहिर्जगत के भोगों से मुक्त देवता, सिद्ध और ऋषिगण भी प्रार्थना करते रहते हैं। किंतु जिन सभी ने ये सोच लिया कि ऊंचे वाणिक कुल में उत्पन्न होकर भागवत भक्त एवं भागवत भक्ति से विद्वेष करते हुए एवं नित्यानंद के चरणों में अपराधी होकर उन्हें भक्ति मिल गई, वास्तव में ये जानना होगा कि उन सब में भक्ति का अभाव है। वे सब नित्यानंद भिन्न गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तो जो छोटे वैश्य यानी जो बिजनेस क्लास में जो छोटे लोग हैं, जो छोटा मोटा काम करने वाले, वो
जैसे कि जो घड़ा बनाते हैं, पहले कैसे होता था, ये सबका अपना अपना कुल होता था। कोई सुनार होता था, कोई लोहार होता था, कोई कपड़ा बनाने वाला होता था। ये सबको नीच जाति या नीच कैटेगरी में रखा जाता था। यानी कोई कुम्हार होता था, बर्तन मिट्टी के बनाने वाला, तो इन सबको बहुत ही लोअर कैटेगरी में रखा जाता था। इनका उद्धार होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि इनको ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिस कारण से इनको ये भी अधिकार नहीं था कि वो वेद को पढ़ सके। लेकिन जो बड़े बिजनेस क्लास होते हैं, जो रिच बिजनेस कर जो रिच होते थे, ऊंचे कुल के वाणिक होते थे, उनको वो अगर ऐसा सोच ले कि वो लोग भागवत भक्त या भागवत भक्ति से घृणा करेंगे और ऐसा करने के बाद भी उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध करने के बाद भी उनको कृष्ण भक्ति मिल सकती है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा करने वास्तव में ये जानना होगा कि उन सब में भक्ति का अभाव है। वे सब नित्यानंद भिन्न गुरुदेव, जो गुरुदेव है वो नित्यानंद प्रभु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ना तो नित्यानंद प्रभु उन पर कृपा करेंगे, ना ही वो कोई गुरुदेव उन पर कभी कृपा कर सकते हैं। वो कभी भी गुरुदेव की कृपा का अधिकारी नहीं होता है। स्वतंत्र करिया वेदे ये कृष्णेरा कया, हे ना कृष्ण पार तुम्ही करी ते विक्रया। जिस कृष्ण को वेद स्वतंत्र मानता है, उस कृष्ण को आप बेचने में समर्थ हैं। यानी कृष्ण को कौन बेच सकता है? कोई भी नहीं। जो कृष्ण का भक्त होता है उसको ही, उसके सामने कृष्ण खुद को बेच देते हैं। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो है वो इतने अधिकारी हैं कि वो कृष्ण को भी बेच सकते हैं। परमेश्वर परतंत्र नहीं है, परमेश्वर स्वतंत्र होते हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण सेवा करके उनके अधिकार को प्राप्त कर लिया है, जिससे कि वो कृष्ण को, परमेश्वर को भी बेचने का अधिकार रखते हैं। तोमारा महिमा जानी वारे शक्तिकारा, मूर्तिमंता तुम्हें कृष्ण रस अवतार। भाम्य नहीं जान तुम्हें संकीर्तन सुखे, अहर्निशा कृष्ण गुना तोमारा श्री मुखे। आपकी महिमा को जानने की शक्ति किसमें है? आप कृष्ण रस के मूर्तिमंत अवतार हैं। संकीर्तन के सुख में आपको बाहरी सुध बुध का ज्ञान ही नहीं है। रात दिन आपके श्रीमुख से कृष्ण गुण कीर्तन ही होता रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु मूर्तिमान कृष्ण रस के अवतार हैं। आश्रय विग्रह के रूप में वे 5 प्रकार के कृष्ण रस को संवर्धित करते हैं। तो कृष्ण रस के अवतार है, मूर्तिमंत अवतार है श्री नित्यानंद प्रभु। कौन सा रस? वो 5 रस जिसमें हम कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। वो ये जो 5 रस है, ये इनके ही साक्षात स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, और ये ही हमें वो संबंध ज्ञान देते हैं। कृष्ण चंद्र तुम्हारा हृदय निरंतर, तुम्हारा विग्रह कृष्ण विलासेरा घर। अतेवा तुम्हारे ये जने प्रीति करे, सत्य सत्य कृष्ण कभू न छाड़ी बेतारे। तबे कथा शने नित्यानंद महाशय, बलि ते लागिला अति करिया विनय। कृष्ण चंद्र निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं। कृष्ण साक्षात कृष्ण रूप में केवल अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजते हैं। आपका श्री विग्रह कृष्ण विलास का घर है। अतएव जो जन आपसे प्रीति करेंगे, नित्यानंद प्रभु से जो प्रीति करेंगे, सत्य सत्य उन्हें कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ क्षणों के पश्चात नित्यानंद महाशय अति विनम्रता पूर्वक कहने लगे, श्री नित्यानंद का कलेवर कृष्ण विलास का आधार है। प्रभु हई तुम्ही ये आमारे करा स्तुति, ए तो मारा वात्सल्य भक्तेरा प्रति अति। प्रदक्षिणा करा किवा करा नमस्कार, किवा मारा किवा राखा ये तो मार ये इच्छा तो मार। कोना वा वक्तव्य प्रभु आछे तो मा स्थाने,
किंवा नाही देखा तुम्ही दिव्य दर्शने, मना प्राण सबारा ईश्वर प्रभू तुम्ही एका राहसे रूप करी आम्ही, आपणेही मोरे तुम्ही दंड धराईला, आपणेही गुचाईया ए रूप करीला, ताड खाडू वेक्रवंशी शिंगा छांड दळी, इहा धाडीला आम्ही मुनी धर्म छाडी, आचार्य आदि तो मारा यते का प्रिय गणा, साबारे दिला ताप भक्ति आचरण, मुनि धर्म छड़ाइया ये कैले आमारे, व्यवहारी जने से सकले हास्य करे, तोमारा नर्तक आम्ही नाचाओ ये रूपे, सेई रूप नाची आम्ही तोमारा कौतुके, निग्रह की अनुग्रह तुम्ही से प्रमाण, वृक्ष द्वारे करा तुम्ही तोमारा से नाम। जैसे हम शिक्षा अष्टकम में बोलते हैं कि अब चाहे तो कृष्ण हमको ठोकर मार दे, चाहे तो वो हमको प्रेम करे, चाहे तो वो हमको ठोकर मार दे, लेकिन तब भी वो हमारे पूज्य भगवान रहेंगे। तो इसी तरह नित्यानंद प्रभु अब महाप्रभु से कहते हैं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक वो कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए प्रभु होकर आप जो मेरी स्तुति करते हैं, यह आपकी भक्तों के प्रति क्या है? अति वात्सलता है। प्रदक्षिणा कीजिए या नमस्कार कीजिए, मार डालिए या रक्षा कीजिए, जो चाहे सो करिए, ये आपकी इच्छा है। हे प्रभु, आपके समक्ष कहने को क्या रह गया है? दिव्य दृष्टि से आपको क्या नहीं दिखाई देता है? भगवान को हम बोल ही क्या सकते हैं? भगवान के सामने जाकर हमें उनसे कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं, वो हमारे हृदय में रहते हैं और वो सब जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं या हम क्या बोलना, हमको भगवान से बोलने की भी जरूरत नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं नित्यानंद प्रभु कि आपकी दिव्य दृष्टि से आपको क्या नहीं दिखाई देता है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ही सबके मन है और प्राण है। आप जैसे करवाते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। आपने ही स्वयं मुझे दंड धारण करवाया, आपने ही उससे छुड़ाकर ऐसा किया। मैंने मुनि धर्म का त्याग करके ताड़, खाड़ू, वेत, शिंगा, छांड, दड़ी आदि को धारण किया। यानी बिल्कुल वो गोप बाल जैसे चीजें धारण करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का उन्होंने वेश बना लिया। आचार्य आदि आपके जितने प्रियजन हैं, उन सब को आपने तपस्या स्वरूप भक्ति आचरण प्रदान किया। मुनि धर्म छुड़वाकर आपने मुझे जो गति प्रदान की है, उसे देखकर सभी व्यवहारिक जन हंसते रहते हैं। मैं आपका नर्तक हूँ, आप मुझे जैसे नचाते हैं, मैं वैसे ही आपके कौतुक के कारण नृत्य करता हूँ। यानी उन्होंने जो कुछ भी किया वो महाप्रभु ने ही उनसे करवाया। उन्होंने उनका दंड छुड़वाया और दंड मुनि धर्म का त्याग करवाया, और फिर उन्होंने जैसा वेश धारण किया उसको देखकर लोग उन पर हंसते भी हैं, लेकिन फिर भी वो वैसा ही करते हैं जैसे महाप्रभु चाहते हैं। महाप्रभु उनको जैसे नचाते हैं वो वैसा ही नाचते हैं। निग्रह या अनुग्रह, यानी आप मुझ पर अनुग्रह करो या बिल्कुल मेरा कोई ध्यान न दो, इन सब के प्रमाण स्वरूप आप ही हैं। यानी इसका कारण भी आप हैं, मैं जो करता हूँ उसका कारण भी आप हैं। वृक्ष के माध्यम से भी आप अपना नाम कीर्तन करते हैं। यानी वृक्ष जो होता है वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो भी उससे भी महाप्रभु नाम कीर्तन करवा लेते हैं। भगवान के लीला विचित्र की सेवा करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु ने दंड धारण किया था। श्री गौर सुंदर ने उनसे उस दंड का परित्याग करवाया था। कृष्ण सेवा में जिन सब उपकरणों की आवश्यकता है उनको ग्रहण करके तापस धर्म का परित्याग किया था। नित्यानंद ने कहा कि केवल आप ही निग्रह अनुग्रह के अधिकारी हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, उद्दित आदि और सर्व समूहों में भी आपकी कृपा से भागवत सेवा प्राप्त करने की योग्यता है।
यानी पेड़ पौधे भी भागवत सेवा प्राप्त कर सकते हैं आपकी कृपा से। कृष्ण नाम कीर्तित होने पर संकुचित चेतन आधार समूह भी फल लाभ करते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसी, उनकी चेतना कैसी होती है? संकुचित। उनके अंदर का जो कॉन्शियसनेस होता है, चेतन यानी जो कॉन्शियसनेस होता है पेड़ पौधों का, वो संकुचित होता है, वो डेवलप नहीं होता। हम जब पेड़ को काटते हैं, जैसा मन चाहे हम किसी भी धारदार वस्तु लेकर उसको काट देते हैं, हम पत्तों की सब्जी वगैरह बना लेते हैं। एक्चुअली में ये भी तो जीवात्मा है, इनके अंदर भी प्राण है, लेकिन इनकी जो चेतना है वो बहुत ही संकुचित होने के कारण उनको दर्द नहीं महसूस होता। इसलिए भगवान ने हमें फल सब्जियों को खाने का अधिकार दिया, क्योंकि उनको वो पेन नहीं होता जब हम उनको काटते हैं। तो इसको बोलते हैं संकुचित चेतन। तो कृष्ण नाम का कीर्तन होने पर जो संकुचित चेतन, जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये सब भी आधार समूह भी फल लाभ करते हैं। इनको भी भगवान के कीर्तन का फल प्राप्त होता है। प्रभु बोले तुम्हारा ये देहे अलंकार, नवविधा भक्ति बही किछु न है यार, श्रवणा कीर्तना स्मरण आदि नमस्कार, यही से तुम्हारा सर्व काला अलंकार। प्रभु ने कहा आपके श्री अंग में विराजित अलंकार समूह नवविधा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्रवण कीर्तन स्मरण एवं नमस्कार आदि ही सर्वकाल आपके अलंकार हैं। नाग विभूषण ये ना धरे ना शंकरे, ताहा नहीं सर्वजने बुझी बारे पारे, परमार्थे महादेव अनंत जीवना, नाग छले अनंत धरे ना सर्वश्रना, ना बुझिया निंदेता ना चरित्र आगाध, यते का निंदाए तारा हया कार्य बाद, मुईता तो मार अंगे भक्ति रस बीने, अन्य नाही देखो कभी काय वाक्य मने, नंद गोष्ठी रसे तुम्ही वृंदावन सुखे, धड़ी अच्छा अलंकार आपना कौतुके। शंकर के द्वारा नाग विभूषण धारण करने का कारण सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। शंकर जी जो हैं वो कौन से अलंकार पहनते हैं? नागों के, गले में नाग, हाथों में नाग, चूड़ियों की जगह नाग। तो इस तरह वो जो नाग विभूषण धारण करते हैं, इसको साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। परमार्थ में महादेव अनंत जीवन स्वरूप है। नाग के छल से सर्वश्रण अनंत को धारण करते हैं। बिना समझे जो सब लोग आगाध चरित्रवान शंकर की निंदा करते हैं, उन सब के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मैं तो काया मनो वाक्य से आपके श्री अंग में कभी भी भक्ति रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता हूँ। आपने वृंदावन सुख स्वरूप नंद गोष्ठी के रस में कौतुक के साथ इन सब अलंकारों को धारण किया है। श्री गौर सुंदर ने कहा कि वे नित्यानंद के अंग में भक्ति रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख पाते हैं। नवविधा भक्ति ही उनकी अलंकार स्वरूपा है। श्री नित्यानंद के काया मनोवाक्य सब क्षण कृष्ण सेवा में नियुक्त है। इसके सिवाय गौर सुंदर को और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। श्री ब्रजेंद्र नंदन के आत्मीय स्वजन होने के नाते जितने रस वृंदावन में नित्य विराजमान है, उन सभी रसों को नित्यानंद ने अलंकार के स्वरूप में धारण किया है। नंद गोष्ठी शब्द से विभिन्न रसों के ब्रजवासी जन, तो ब्रजवासी अलग अलग रस में भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो उन अलग अलग रस के को उन्होंने अलंकार स्वरूप धारण किया है नित्यानंद प्रभु ने। यह देखी ये सुकृति चित्ते पाए सुख, से अवश्य देखी बेशी कृष्ण राशि मुख। ये देखकर जिस सुकृति मान के मन में सुख उदय हो रहा है, वो अवश्य ही कृष्ण को देख पाएगा। वेत्र वंशी सिंगा, ये देखकर यानी नित्यानंद प्रभु का जो वेशभूषा है, जो अलंकार उन्होंने धारण किया है, नित्यानंद प्रभु को देखने के बाद जिसके चित्त में आनंद का
उदय होगा। जो नित्यानंद प्रभु को देखकर अपने आप जिसके हृदय में आनंद उत्पन्न होगा उसको सुकृत्यमान कहा गया है, यानी ऐसा व्यक्ति जरूर कृष्ण को देख पाएगा। वेत्र वंशी शिंगा गुंजा हार माल्य गंध सर्वकाल एई रूप तोमारा श्रीअंगा यत के बालक देखी तोमारा संहति श्रीदाम सुदाम प्राय लया मोरमती वृंदावन किरारा यते का शिशु गण सकल तोमार संगे लय मोर मन। आपका श्री अंग सर्वकाल इसी प्रकार से वेत्र वंशी शिंगा गुंजाहार गंध एवं मालाओं से सज्जित रहता है। जितने भी बालक आपके साथ दिखाई देते हैं, मेरा मन कहता है कि वे सब श्री दामा है, सुदाम जैसे हैं। वृंदावन लीला के जितने शिशु हैं वे सब आपके साथ हैं, मेरा मन यही कहता है। नित्यानंद के सर्व अंग पर नंद गोष्ठी भक्ति सेई भाव सेई कांति सेई सब शक्ति सर्वदेहे देखी सेई नंद गोष्ठी भक्ति एते के ये तोमार सेवा के रे प्रीति करे सत्य सत्य से करे आमारे स्वानुभाव नंदे दुई मुकुंद आनंद की रूपे की कहे के जानी बतार अंत। वही भाव वही कांति वही सर्वशक्ति समन्विता आपके श्री अंग में मुझे नंद गोष्ठी की भक्ति प्रतीत होती है। ब्रजेंद्र नंदन को जो प्रेम करते हैं वो क्या है, वो नंद गोष्ठी यानी नंद गांव में जिस तरह सब कृष्ण को प्रेम करते थे, तो वो सारे नंद गोष्ठियों की जो भक्ति है वो नित्यानंद प्रभु में दिखाई देती है। इस कारण जो आपसे आपके सेवकों से प्रीति करता है वो सत्य सत्य मुझसे प्रीति करता है।